दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्पीडी और जनरल साइंस बुक का वन लाइनर मैं पढ़कर सुनाऊंगा। मतलब इस वीडियो को आप हेडफोन या ईयरफोन के साथ सुनेंगे भी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। दरअसल मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे मैं इसको एक बार पढ़ चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका रिवीजन करूँ। तो इसके साथ मैं अभी बोल बोल कर वीडियो भी बनाऊँगा और बाद में इस वीडियो को ईयरफोन लगाकर या हेडफोन लगाकर मैं सुन लूँगा। ठीक है, तो आप भी इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा या देखिएगा तो आपको ये वीडियो उपयोगी साबित होगा। अगर आप इस बुक का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हो गया। चलिए मैं पढ़ते जाता हूँ। एक क्वेश्चन RRB भोपाल 1992 पूछा गया है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूंगा ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो सके। ठीक है। एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? जोंक, केचुआ। फिर से क्वेश्चन देखिए। एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? आंसर है जोंक, केचुआ। अगला क्वेश्चन। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? आंसर है तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी इत्यादि। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी इत्यादि। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? आंसर है घोंघा, सीपी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? आंसर है घोंघा, सीपी। इकाइनोडर्मेटा। अगला क्वेश्चन है। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। प्रश्न है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? आंसर है तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। अगला क्वेश्चन है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? आंसर है मुख से। क्वेश्चन। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? आंसर है मुख से। शिराओं द्वारा अगला क्वेश्चन है। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? आंसर है अशुद्ध रक्त। क्वेश्चन है शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? आंसर है अशुद्ध रक्त। अगला क्वेश्चन है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? आंसर है शुद्ध रक्त। क्वेश्चन है धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? आंसर इसका है शुद्ध रक्त। अगला क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आंसर है B तथा C। क्वेश्चन। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आंसर इसका है B तथा C। अगला क्वेश्चन। सोडियम का कार्य क्या है? आंसर है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है
तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। क्वेश्चन है, सोडियम का कार्य क्या है? इसका आंसर है, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अब आपको है आरआरबी चेन्नई 1992 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का कार्य क्या है? आंसर है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। क्वेश्चन है, पोटेशियम का कार्य क्या है? आंसर है इसका, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? आंसर है, लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? आंसर है, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? आंसर है, इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? आंसर है, इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? आंसर है, नेफ्रिडिया। क्वेश्चन है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? आंसर है, नेफ्रिडिया। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? आंसर है, 6। क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? आंसर है, 6। अगला क्वेश्चन है, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? अग्नाशय। आंसर है, अग्नाशय। क्वेश्चन है, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो आंसर है, अग्नाशय। अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आंसर है, मास्टर ग्रंथि। क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आंसर है, मास्टर ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो आंसर है, प्रत्यानयन बल। आंसर है, प्रत्यानयन बल। क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो आंसर है, प्रत्यानयन बल। अगला क्वेश्चन है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो आंसर है, कंपोस्ट। क्वेश्चन है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो आंसर है, कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अब आंसर है, अवसादी चट्टानों में। क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आंसर है, अवसादी चट्टानों में। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो आंसर है, हीलियम। क्वेश्चन है, गुब्बारों को
उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो आंसर है हीलियम। अगला क्वेश्चन है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर है कीटनाशी। अगला क्वेश्चन है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो आंसर है कीटनाशी। अगला क्वेश्चन है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर है यकृत। क्वेश्चन है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर है यकृत। अगला क्वेश्चन है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो आंसर है हाइड्रोजन। क्वेश्चन है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो आंसर है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र होती है? तो आंसर है सूती वस्त्र। क्वेश्चन है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र होती है? तो आंसर है सूती वस्त्र। अगला क्वेश्चन है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो आंसर है हरी सब्जियां। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो आंसर है हरी सब्जियां। अब अगला क्वेश्चन है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो आंसर है इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो आंसर है इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो आंसर है ग्लूकोज। क्वेश्चन है धावकों को तात्कालिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो आंसर है ग्लूकोज। अब अगला क्वेश्चन है ARRB अजमेर 1992 का पूछा गया। अगला क्वेश्चन है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो आंसर है पराबैंगनी किरणें को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। क्वेश्चन है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो आंसर है पराबैंगनी किरणें को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आंत ज्वर या टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो आंसर है क्लोरोमाइसिटिन। क्वेश्चन है आंत ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो आंसर है क्लोरोमाइसिटिन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे कम हिस्से को क्या कहते हैं? तो कहते हैं आंसर इसका है ज्योतिहीन क्षेत्र या नॉन ल्यूमिनस जोन। ज्योतिहीन क्षेत्र या नॉन ल्यूमिनस क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो आंसर है 24 कैरेट। क्वेश्चन है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो आंसर है 24 कैरेट। अगला क्वेश्चन है सीने वार किसका अयस्क है? तो सीने वार Hg का अयस्क है। क्वेश्चन है सीने वार किसका अयस्क है? तो आंसर है पारा Hg। अगला क्वेश्चन है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आंसर है हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आंसर है हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है
लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो आंसर है लाल रक्त कणिकाओं का। अगला क्वेश्चन है कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? क्वेश्चन है कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो आंसर है 33। ठीक है। क्वेश्चन है कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो आंसर है 33। अगला क्वेश्चन है बीसीजी का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन है बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। आंसर है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। क्वेश्चन है बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। अगला क्वेश्चन है एथिलीट फुट नामक रोग किससे होती है? एथिलीट नामक फुट रोग किससे होती है? तो कवक के द्वारा होती है। क्वेश्चन है एथिलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो आंसर है कवक द्वारा। अगला क्वेश्चन है दामा नामक रोग किससे होता है? तो दामा नामक रोग कवक द्वारा होता है। क्वेश्चन है दावा स्तंभन नामक रोग किससे होता है? तो आंसर है कवक द्वारा। अगला क्वेश्चन है फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो आंसर है कृमि द्वारा। आंसर है कृमि द्वारा। अगला क्वेश्चन है जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा आंसर है चौगुनी बढ़ जाती है। क्वेश्चन है जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा आंसर है चौगुनी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है ये आपको कोलकाता आरआरबी 1992 में पूछा गया। ठीक है। क्वेश्चन है सूत्रकणिकाओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिकाओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है। आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन बट वृक्ष पादपों का किस वर्ग में आता है? तो आवर्तबीजी में आता है। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवर्तबीजी में आता है। अगला क्वेश्चन है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? आंसर है एक पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो आंसर है कवक द्वारा। अब पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो आंसर है कवक द्वारा। अगला क्वेश्चन है लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन है? तो आंसर है शैवाल में कवक। क्वेश्चन है शैवाल को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, वो दोनों जीव कौन कौन से हैं? तो आंसर है शैवाल एवं कवक द्वारा। क्वेश्चन है आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि हार्मोन और बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो आंसर है शैवाल से। क्वेश्चन है आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। अगला क्वेश्चन लौंग किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन है लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से। क्वेश्चन है कि लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से। अगला क्वेश्चन है अग्नाशय अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अस्कराविय पूर्वावर्ती से पासा सागरा या मधुरन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ग्लूकाजोन। क्वेश्चन है अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अस्कार्बीय पूर्ववर्ती से पासा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन की बनने की विधि का नाम क्या है? तो ग्लूकोन वजनम। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये समझ में आया होगा और आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को